हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 11th का मैथ्स कर रहे हैं। चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसी चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। तो बच्चों जो क्वेश्चन कर रहे थे उसको हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे देखिए, आपके लिए ये सवाल है, इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, ये हल करेंगे। मैंने हिंट भी दिया था, होमवर्क के लिए था। उम्मीद करता हूँ कि आपने होमवर्क अपना कंप्लीट किया होगा। Find the values of other 5 trigonometric functions if tan x is equal to -5 by 12 and x lies in second quadrant। तो बच्चों यहाँ पे सिर्फ दो चीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज कि भाई अगर tan x दिया है तो cot x निकाल सकते हैं इजीली, है ना, इसका रेसिप्रोकल होता है। दूसरा, भाई सेकंड क्वाड्रेंट में कौन से फंक्शन पॉजिटिव होते हैं तो उनको पॉजिटिव रखना, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। और कौन सा सूत्र आप यूज करेंगे, tan x वाला या फिर cot x वाली आइडेंटिटी आप कोई भी यूज कर सकते हैं इन दोनों में से, और बाकी के फंक्शंस आपके इजीली आ जाएंगे। तो फटाफट इसको देखिए, नोट डाउन कीजिए। जिसने कर लिया है वो मुझे वैल्यूज बताएंगे, है ना, बाकी के जो फंक्शंस हैं उनकी वैल्यू बताएंगे, और जिसका नहीं हुआ है वो जल्दी से नोट डाउन करके सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको साथ में हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या दिया है वो देखिए। हमें गिवन है बच्चों tan x क्या गिवन है, 5/12। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात बोली गई है कि यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है आपका x, यानी द्वितीय चतुर्थांश में लाई करेगा। द्वितीय चतुर्थांश में बच्चों साइन एंड कोसेक, ये दो फंक्शन पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे, है ना। ऑल स्कूल टू कॉलेज ये सबने ट्रिक सीखी होगी तो पता होगा आपको। अब cot x क्या होता है, 1/tan x, दैट इज 1/5/12, है ना, वो भी माइनस का नेगेटिव है ये, तो -5/12 यहाँ पे आ जाता है। दैट मीन्स cot x इज इक्वल टू कितना आ गया, -12/5। ये आपका उत्तर होना चाहिए। कर देंगे, ये मैंने आंसर लिख दिया। अब देखिए, आपके पास है cot x और tan x दोनों चीज है। तो कोई भी आइडेंटिटी आप लिखेंगे या तो tan x की या cot x की। tan x की अगर लिखेंगे तो 1 + tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, ये होते हैं इसकी आइडेंटिटी। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हम वैल्यू रख सकते हैं। किसकी वैल्यू रखेंगे, tan x की वैल्यू है, तो tan x की जगह भाई -5/12 रख देंगे, और ये स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, है ना, जिससे sec x की वैल्यू आपकी आ जाएगी। चलिए रखिए फटाफट, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 + -5/12, और इसका स्क्वायर यहाँ पे होगा, ये sec स्क्वायर x, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद स्क्वायर को ओपन कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144/25, ऊपर 25 आएगा, है ना, और नीचे 144 इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। अब इनको ऐड करेंगे, जोड़ देंगे, तो 144 + 25 169/144 इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। दोनों तरफ वर्गमूल निकाल देंगे, हम वर्गमूल कर देंगे, यानी अंडर रूट हम ले लेंगे। लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी क्या आ जाना चाहिए, ये आ जाना चाहिए बच्चों 13/12, और प्लस माइनस इज इक्वल टू sec x, है ना, ये आएगा। अब देखिए, मुझे पता है, क्या पता है मुझे, बिकॉज इन सेकेंड क्वाड्रेंट
दूसरे चतुर्थांश में क्या होने वाला है बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए आपके साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, ओनली साइन एंड कोसेक इज पॉजिटिव। दूसरे चतुर्थांश में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव है, तो सेक तो नेगेटिव होगा, ऋणात्मक रहेगा ये। तो बस यहाँ पे इन दोनों में से कौन सा साइन आ जाना चाहिए, सेक एक्स इज इक्वल टू -13/12, ये आ जाएगा। तो एक और फंक्शन आ गया हमारे पास, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब कितने फंक्शन और निकालने हैं आपको, एक तो कॉट एक्स आ गया, दूसरा सेक एक्स आ गया, बाकी 3 फंक्शन और बच के 5 में से। तो अगला फंक्शन कौन सा होगा, कॉस एक्स इजिली हम निकाल सकते हैं, क्या होगा, कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 बाय कॉस सेक एक्स, है ना, 1 बाय सेक एक्स, 1 बाय -13/12, यही हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, रेसिप्रोकल इसका हो जाएगा, और cos x आप लिख देंगे -12/13। एक और फंक्शन आ गया, दो बचे हैं अब, कौन सा साइन और cosec बचा है, दोनों में से एक निकाल लीजिए, दूसरा अपने आप आ जाएगा। तो एक तरीका है मेरे पास, क्या तरीका है बच्चों, यहाँ पे अगर मुझे पता है कि tan x जो होता है वो किसके बराबर होगा, वो होगा बच्चों sin x बाय cos x, याद है ये, tan x होता है sin x बटे cos x, इसकी वैल्यूज रख लीजिए आप, है ना। tan x की वैल्यू क्या आई है, -5/12, sin x एज इट इज, cos x की वैल्यू है -12/13। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये इधर चला जाएगा, -5/12 इंटू -12/13 इज इक्वल टू साइन एक्स। तो 12 से 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, है ना। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, 5/13 साइन एक्स आ जाएगा, है ना। तो साइन एक्स कितना आ गया, 5/13, इसका रेसिप्रोकल कॉस एक्स हो जाएगा, लिख दे, अभी लिख देते हैं फटाफट। साइन एक्स इज इक्वल टू 5/13, है ना, 5/13 आएगा, एंड cosec x इज इक्वल टू 1 बाय साइन एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 5/13। तो cosec x आ गया आपका 13/5। बस ये आपके फंक्शंस आ गए, एक फंक्शन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, दो फंक्शन यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, तीसरा फंक्शन यहाँ पे दिख रहा है मुझे, फोर्थ फंक्शन ये हो गया, और फिफ्थ ये हो गया, है ना। 1 2 3 और 2 दूसरे पेज पे हमने लिखे हैं, नोट डाउन कर लेंगे इनको, अगर कोई डाउट आपको लगता है पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है ना नोट डाउन, इसमें कुछ नहीं है, ये तो सिंपल आपका साइन एक्स एंड कोसेक एक्स हमने निकाल लिया है ना, जो पीछे सॉल्व किया था उसकी हेल्प से। तो मैं यहाँ पे नया क्वेश्चन आपके लिए लिखूंगा और सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। चलिए फटाफट नोट डाउन करेंगे। अगला सवाल,
तो बच्चों देखिए, कक्षा 10वीं तक आप क्या करते थे, सिंपल सिंपल जो फंक्शंस होते थे उनकी वैल्यू निकाल लेते थे आप, है ना। अगर साइन की बात करें तो 0, 30, 45, 60, 90 टेबल आपने सीखा होगा इसका, है ना। तो ये टेबल की हेल्प से साइन हो गया, कोस, सेक, टेन, कोट जो भी हैं, 6 के 6 फंक्शंस की वैल्यू इन रेशियोज में निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहाँ पे कुछ एडवांस यहाँ पे कुछ एडवांस चीजें हम करेंगे। यहाँ पे ये सिंपल चीजें तो आपने कर रखी हैं, लेकिन साइन 765 की वैल्यू निकालिए, कैसे निकालेंगे, वो सोचने वाली बात है ना। तो यहाँ पे थोड़े है इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं, बहुत इजी हैं बच्चों। थोड़ा आप लॉजिक लगाओगे तो आसान दिखेंगे आपको ये क्वेश्चन। मुझे बताइए कि कितने डिग्री पे एक सर्कल पूरा हो जाता है। मैं इस सर्कल को अगर कंप्लीट यहाँ पे करूं, ठीक है, तो ये पूरा एंगल कितना बनाता है, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री पे हमारा एक सर्कल पूरा हो जाता है, ठीक है। दोबारा 360 जाएंगे तो दूसरा पूरा हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको, ये थोड़ी मैंने हिंट दी है, कोशिश करो और इसको हल करो। तो बच्चों, हुआ आपका क्वेश्चन ये सॉल्व। अगर आपने कोशिश की है, बहुत अच्छा, आपको बेहतर समझ में आएगा। आप देखिए, हमारे पास क्वाड्रेंट है, ठीक है, 4 क्वाड्रेंट थे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है, इस तरह से थे। अब देखिए, यहाँ पे हमारा 0 डिग्री है, यहाँ पे 90 होता है, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और घूम के वापस आएगा तो ये 360 डिग्री। मतलब जब हमारा पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है 360 डिग्री यानी 0 डिग्री, है ना। तो ये चीज है। अब अगर मैं 360 डिग्री प्लस थीटा करता हूं तो वापस से कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो मुझे बताइए कि 360 डिग्री पे एक सर्कल हमारा कंप्लीट, 720 डिग्री पे दूसरा चक्कर घूम के वापस से यहीं पे आएंगे, 360 डिग्री आएंगे कि नहीं आएंगे। तो हम यहाँ पे इसको लेने वाले हैं, कैसे, अब समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, आपके पास है साइन 765 डिग्री, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि साइन 720 प्लस 45, तो क्या आपको कोई दिक्कत है इस चीज में। भाई मैंने इसको 720 प्लस 45 लिख दिया, जो कि 765 है, कोई चेंज नहीं किया मैंने, है ना। ऐसा क्यों लिखा है, इसका रीजन यहाँ पे समझिए कि देखिए, जब 360 डिग्री हो जाता है तो हमारा एक सर्कल यानी चारों क्वाड्रेंट्स पूरे हो जाते हैं। वापस से घूम के हम यहाँ पे 360 पे आ जाते हैं, दूसरा चक्कर पूरा होगा फिर से 360 पे, तीसरा चक्कर पूरा होगा फिर 360 पे। तो हम ये देख रहे हैं कि सीधा हम 360 के मल्टीपल्स में जाएं, है ना। उसके मल्टीपल्स में जाएंगे तो हमारे पास अब पता है, अब हमें पता है कि भाई साइन, ये पता है ना, साइन 360 प्लस थीटा क्या होता था, साइन थीटा होता था, है ना। कौन से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, ठीक है। और जिसमें सबके सब फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो ये चीज अगर आपको पता है तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी आपको। अब क्या करना है, चलिए देखते हैं। साइन 720 इंटू 45 है, प्लस 45 है, तो यहाँ पे साइन 2 इंटू 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ये लिख सकते हैं। और क्या होगा, ये साइन थीटा ही आ जाएगा, यानी साइन 45 डिग्री आ जाएगा, जिसकी वैल्यू होती है 1/√2, है ना। नोट डाउन कर लेंगे इसको। तो बच्चों, सबने कर लिया है ना नोट डाउन। छोटा सा क्वेश्चन है, ये इजीली आपका
हो गया होगा। किसी को डाउट अगर लगता है पूछ सकते हैं आप। चलिए इसको रहने देंगे और हम यहाँ पे अगला सवाल लिख लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे देखिए फंक्शन आपका कितना आ गया है, फंक्शन आ गया है 1410 माइनस 1410 डिग्री। ये फंक्शन है कोसेक माइनस 1410 डिग्री। इसके आपको वैल्यू निकालनी है, मान निकालना है, ठीक है। फिर से मैं वही चीज बताऊंगा कि भाई 2 पाई या फिर 360 पे हमारी वैल्यूज रिपीट होने लग जाती है ना। क्वाड्रेंट वही रिपीट होते हैं, वैल्यूज रिपीट होने लग जाती हैं। तो वैसा ही तरीका आपको यहाँ पे अपनाना पड़ेगा। एक चीज और समझनी है, कोसेक माइनस थीटा जो होता है उसको हम माइनस कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं। ये माइनस बाहर आ सकता है, इस चीज का आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नोट डाउन कीजिए, सॉल्व। तो ठीक है बच्चों, ये चीज समझ गए। यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है आपके लिए, वो ये है, देखिए अगर एक चक्कर आपका पूरा होगा, एक सर्कल पूरा होगा तो 360 डिग्री, 720 डिग्री दूसरे पे, 3 सर्कल पूरे होंगे तो 108 डिग्री और चौथे पे 1440 डिग्री, पांचवें पे 1800। इस तरह से हम जितने बार एक सर्कल पूरा करेंगे उतनी बार 360 ऐड करते जाएंगे आप, यही होगा। अब देखिए हमारे पास क्या है, कोसेक माइनस 1410 डिग्री ये है। तो या तो आप इस तरीके से कीजिए, ये मैं बता देता हूँ आपको, या तो आप ये कर सकते हैं कि ये माइनस निकाल लीजिए बाहर, माइनस कोसेक 1410 ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इतना बड़ा जो एंगल है इसकी हमारे पास डायरेक्टली वैल्यू नहीं गिवन है, तो हमें कोई तरीका अपनाना पड़ेगा जिससे हम कोसेक 30, कोसेक 45, कोसेक 60, 90 इस तरह की वैल्यू हम यहाँ पे इस तरह का एंगल ला सकें जिससे वैल्यू निकालें, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर मैं 1440 में से 30 डिग्री घटाता हूं तो कितना आ जाएगा, 1410 ये आ जाएगा। तो ये वाला हम एंगल लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या कर देंगे आप, माइनस कोसेक 1440 माइनस 30 ये लिख सकता हूं इसकी जगह, बिल्कुल बच्चों यहाँ पे ये आ जाएगा, है ना। अब एक चीज समझना, माइनस कोसेक 3 इंटू 360 माइनस 30 डिग्री ये लिख सकते हैं यहाँ पे। और अगर कोसेक 360 माइनस थीटा है तो क्या आ जाना चाहिए। अब देखिए ध्यान से समझना, 360 डिग्री में से अगर थीटा हम घटाएंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव हो जाएगा बच्चों, क्यों, क्योंकि आपका ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसीलिए यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, माइनस 30 डिग्री, ठीक है। बिकॉज कोसेक 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक माइनस थीटा ये लिख सकते हैं, या फिर ये माइनस बाहर आ जाता है, माइनस कोसेक थीटा। अब माइनस बाहर भी निकालेंगे, चिंता मत करो। देखिए ये माइनस बाहर आ जाएगा तो आपके पास कोसेक 30 डिग्री बच गया सिर्फ, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा। अब वैल्यूज अगर आपको याद है जो हमने भाई टेबल किया था, स्पेसिफिक रेशियोज की क्या वैल्यूज होती हैं, उस टेबल के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू याद है तो आप इजीली ये 2 लिख सकते हैं। कुछ बच्चों का हो सकता है भूल भी गए हों, तो मुझे बताइए कि साइन 30 क्या होता है, 1/2 होता है।
साइन 30 1/2 होता है, और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, cos 30 का रेसिप्रोकल 1/sin डिग्री होगा, है ना। मतलब cos 30 इज इक्वल टू 1/sin 30, दैट इज 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 आ जाएगा। इस तरह से भी निकाल सकते हैं। एक तो ये हो गया। बाकी दूसरा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1410 है, इसमें अगर आप 1440 ऐड कर देते हैं डायरेक्टली, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। कोसेक 30 डिग्री यानी आपका 2 वैल्यू आ गई। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने बताया है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन हमने किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप उनको समझ रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।